नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। और अगर आप लोगों ने ये कहानी रहस्य वाली हमारी सुन रहे हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि वो जो पुराने 2 एपिसोड इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं वो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि आप लोगों को तभी समझ में आएगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है। फिलहाल ये तीसरा एपिसोड है जंगल के रहस्य की कहानी का, और पिछले एपिसोड के हिसाब से हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, जैसा कि शंभू चाचा की बारात के समय उस पेड़ के पास विमला चाची आखिर कर क्या रही थी, और निशा ने जब देख लिया था विमला चाची उस पेड़ के पास खड़ी हैं तो निशा ने फिर जाकर क्या किया। तो आइए सुनते हैं ये कहानी का तीसरा भाग। मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं काका की कहानी। निशा विमला चाची को देखकर चौंक जाती है। अभी तक जो सवाल उसके मन में एक रहस्य की तरह घूम रहा था, उसे उस सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने जो देखा वो सपना नहीं हकीकत था। जो भी घटनाएं रात को घटी वो सब सच्ची थी, लेकिन विमला चाची ने उसके साथ कुछ किया क्यों नहीं, और सारी चीज़ें उन्होंने उसे ही क्यों बताई। हाँ, शायद इस सवाल का जवाब भी निशा को पता था। वो विमला चाची को बहुत चाहती थी, एक तरह से उनके बहुत करीब थी। वो निशा को अपनी बेटी की तरह मानती थी। वो हमेशा से कहती थी कि निशा के जैसे ही एक प्यारी सी गुड़िया चाहती है। इसलिए जंगल में जब उन्होंने भयानक रूप में उसे उठाया था और लगभग उसे मार ही डाल दी, लेकिन जब उन्होंने निशा के मुँह से सुना कि मैं भी तो आपकी बेटी की जैसी हूँ, उनकी ममता उमड़ कर बाहर निकल आई और शायद वो मुझे पहचान गई और मुझे छोड़ दिया। निशा मन में सोचने लगती है, विमला चाची कुछ भी कर सकती हैं। शंभू चाचा ने, उनकी सास ने और उस बाबा ने जो भी किया है वो उन सबको मारकर अपना बदला ले सकती है। फिर वो क्यों ऐसे खड़े होकर सबको देख रही है? क्यों एक और लड़की की ज़िंदगी की डोर उस इंसान से बंधने दे रही है जिसने उनकी और उनकी फूल सी बच्चियों का जीवन की परवाह नहीं की। निशा ये सब सोचते हुए खोई हुई थी कि तभी आवाज़ करता है अमन, निशा। अपने आप में ही खोई निशा, जो एक टक दूर खड़े घने से पेड़ को देखे जा रही थी और अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी की गहरी सोच में पड़ी हो। उसके कानों पर ना ही बाजे की आवाज़ थी, ना ही अमन की आवाज़ असर कर रही थी। अमन निशा को तेजी से झकझोरता है। अमन कहता है, कहाँ खोई है? निशा चौंक कर कहती है, नहीं, मैं तो कहीं नहीं खोई हूँ। अमन तरेरते हुए, पता भी है कब से आवाज़ लगा रहा हूँ? निशा कहती है, हाँ तो बोलो। अमन फिर कहता है, कुछ नहीं, बस देख बारात निकल गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था तो यहाँ आकर पागल हो गई है। निशा कहती, बकवास मत कर। क्या बकवास? सब बारात देखने आए और तू पेड़ को ऐसे घूरे जा रही जैसे उधर जीजा जी खड़े हों। अमन हंसकर निशा को छेड़ता है। निशा कहती है, तू रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। निशा अमन के पीछे भागना शुरू करती है और अचानक उसके पैर रुक जाते हैं और वो एक बार फिर पेड़ की तरफ मुड़कर देखती है, लेकिन इस बार वहाँ बस एक सन्नाटा था और कुछ नहीं। वो कहाँ गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। निशा अमन के पीछे जाने के बजाय तेजी से उस पेड़ की तरफ दौड़ती है और विमला चाची को ढूंढने लगती है। एक पल के लिए वो भूल जाती है कि वो सिर्फ एक आत्मा थी। तभी किसी का हाथ वो अपने कंधे पर महसूस करती है। कौन? पागल है क्या? मैं हूँ। ऐसे डर रही जैसे कोई भूत आया हो। अमन निशा को अपनी ओर घुमाते बोला और हंसने लगा। निशा की आंखें भर आई, वो सिसकियाँ लेने लगी। जल्द ही जलधाराएं उसकी आंखों से बहने लगी। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अचानक से क्या हुआ। अमन सोच ही रहा था, निशा ने उसे तेजी से गले लगा लिया। अमन ने उसे हटाया और प्यार से उसके आंसू पोंछे। क्या हुआ? तू इतना क्यों रो रही है? मेरे ख्याल से मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। निशा ने किसी तरह अपने आप को संभाला और अमन को खींचकर घर ले गई। उसने अमन को कमरे में जाकर पहले दरवाज़ा बंद किया। अमन स्तब्ध होकर बस देखे जा रहा था। निशा अमन के पास आकर बैठी और अमन के कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? अमन कहता है, हाँ। लेकिन तू ऐसे कह क्यों रही है? मुझे लगता है कि तू पागल हो गई है यहाँ आकर। निशा ने झुंझलाकर अमन का हाथ कंधे से हटाया और उससे कहा, बस करो अमन, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम मेरी बात सुनोगे या नहीं? अमन कहता है, माफ़ कर दे, मुझे लगा मेरे मजाक से तेरा मूड ठीक हो जाएगा। वो सब छोड़, अब तू ये बता, आज सुबह से तुझे क्या हुआ है? निशा कहती है, रात में तूने और मैंने एक जैसा सपना देखा, याद है ना? हाँ तो फिर उस सपने को लेकर बैठ गई।
वैसे मैं भी सुबह से यही बात सोच रहा था कि तुझे कैसे पता कि सपने में मेरे साथ क्या हुआ या फिर मेरे कंधे पर चोट कैसे लगी। निशा कहती है, अच्छा एक और बात, तू एक पेड़ के पास बैठा था, उसके बाद तुझे याद है क्या हुआ। अमन बोलता है, उसके बाद हाँ, मुझे ऐसा लगा कि वो पेड़ मुझे खींच रहा है और मैं एक कमरे में गिर गया और मैं बेहोश हो गया। और फिर मेरी आँख सुबह जब खुली तो मुझे एक बात याद थी, जैसे वो सपना नहीं सच था। मैं कांप रहा था, बहुत थका भी हुआ था, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैं भी उठते ही अपना कंधा देखा और फिर तेरी तरफ देखा, तू भी सो रही थी। मैंने खुद को समझाया, नहीं वो सपना ही था। लेकिन एक एक चीज़ मुझे ऐसे याद है, खासकर वो भेड़िया, कि वो ऐसे आंखों के सामने घूम रहा है जैसे सब सच में हुआ हो। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों बात कर रही हो, वो सिर्फ एक बुरा सपना था। निशा कहती है, नहीं वो सपना नहीं, वो सच था और मैं बताती हूँ तुम्हें उसके आगे की घटना। ऐसा कहकर निशा ने अमन को उसके आगे की सारी घटना बता दी। निशा कहानी बताने के बाद कहती है, और एक बात अमन, मेरी बात पर भरोसा करो, वो सब सच था। अमन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, वो सिर्फ एक सपना था, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। और हाँ, मैंने आज सुबह विमला चाची को उस पेड़ के पास खड़े देखा था, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहती हो। लेकिन इससे पहले मैं उनके पास जाती, वो हवा के जैसे गायब हो गई और छोड़ गई बस हज़ारों सवाल। मुझे उनसे बहुत कुछ पूछना था कि उन्होंने मुझे ही क्यों सब बताया और वो सबसे बदला क्यों नहीं लेती। अगर वो मेरे सामने आ सकती है तो सबके सामने आकर अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताती, आखिर क्यों। अमन कहता है, जैसा कि तुमने सब बताया, कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा हो रहा है। तुम जो कह रही हो मुझे उसमें सच्चाई दिख रही है और तुम्हारे मन में जो सवाल है उनका जवाब हमें बस विमला चाची ही दे सकती है। और वो हमें कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, पता नहीं। निशा आंखों में आंसू भरकर और गहरी सांस लेते हुए, मुझे भरोसा है कि वो हमें मेरे सवालों के सारे जवाब देने ज़रूर आएंगी। अमन निशा का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए, देख मैं तेरा भाई हूँ और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। मजाक करना, तुझे परेशान करना अलग बात है, लेकिन हर एक परेशानी में और तेरे हर एक फैसले में मैं तेरे साथ हूँ और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे और विमला चाची के बीच के रिश्ते का और प्यार का सम्मान भी करता हूँ। ऐसा सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अमन को गले से लगा लिया। अमन हंसते हुए कहता है, चल अभी दूर हट, बहुत हो गया, दम घुट रहा है मेरा, कोई बचाओ मुझे इस लड़की से, ये मार डालेगी मुझे। इतना सुनते ही निशा अमन को मारने के लिए हटी और फिर दोनों हंसने लगे। अमन कहता है, चल अब बहुत भूख लगी है, मैं खाना लेकर आता हूँ, पहले खाना खा लेते हैं। दोनों ने खाना खाया और अपने अपने काम में लग गए। ऐसे पूरा दिन बीत गया। शाम का समय था। निशा बाहर बैठी हुई गांव की लड़कियों से बातें कर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी। वहाँ कोई और नहीं, विमला चाची ही खड़ी थी। शायद वो निशा की ओर देखने का ही इंतज़ार कर रही थी। उन्हें देखते ही निशा के हाथ पैर कांपने लगे। वो तेज़ी से उठी और बेतहाशा उठकर उस घर की तरफ भागी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो वहाँ जाकर उन्हें कसकर पकड़ लेगी और जब तक वो सारे सवाल के जवाब नहीं देती वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। वो वहाँ पहुँची। उसके आंखों में आंसू थे, हाथ पैर अभी कांप रहे थे। मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो एक इंसान हो। वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी, शिकायतें करना चाहती थी, लेकिन जुबान लड़खड़ा रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि चाची ने अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उनके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। निशा ने कांपते हाथों से वो कागज़ पकड़ा। ये क्या? इसमें एक चित्र बना है जिसमें एक औरत और एक लड़की भी बनी हुई है। तभी उसे याद आया कि ये चित्र उसी ने बनाया है और उसमें वो लड़की कोई और नहीं, वही है। और वो औरत विमला चाची। वो उनसे आखिरी बार मिली थी उस दिन। वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने चाची को देने के लिए एक चित्र बनाया था और देते वक्त कुछ तो कहा था। तभी विमला चाची ने बोलना शुरू किया, प्यारी चाची, आप अपना ध्यान रखना और जब आपकी छोटी सी गुड़िया आ जाएगी तो आप मुझे भूल मत जाना। मैं जल्दी आऊँगी आपसे मिलने। कोई भी अगर आपको परेशान करे तो आप, जब मैं आपसे मिलने आऊँगी तब बताना।
सबको अच्छे से सबक सिखा दूंगी, यही बोला था ना तुमने। निशा एक टक चाची की तरफ देखने लग गई और तभी देखा कि चाची की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विमला चाची निशा से कहती है, तुम आ गई हो वापस। सबने मेरी गुड़िया मुझसे छीन ली और मेरी ज़िंदगी भी। मैं मरकर भी बंधनों में हूँ। ना जीते जी कभी इंसाफ मिला और ना मरकर। मैं बदला नहीं, इंसाफ चाहती हूँ, इज्जत चाहती हूँ, अपने लिए भी और उन सभी औरतों के लिए जो अभी मेरी तरह ही जी रही हैं, कल मेरी तरह ही मर भी जाएंगी। हमारे ही लोग हमें इतना बदनाम कर देंगे कि मरने के बाद भी पूरा समाज हमारा नाम घृणा से लेगा। सबकी आत्मा में सिर्फ स्वार्थ भरा हुआ है, सबकी आत्मा काली है और कुछ लोग तो इतने नीच और स्वार्थी हो गए हैं कि उनकी आत्मा कब की मर गई है, बस एक नकली और दिखावे की ज़िंदगी जीने में लगे हुए हैं। अब हम सबको तो मार नहीं सकते ना पूरे समाज को बदल सकते हैं, लेकिन कुछ की सोच तो बदल ही सकते हैं। सोच से ही समाज है। कुछ लोग की बदलेगी तो आगे चलकर औरों की भी बदलेगी। हम परशुराम नहीं जो फरसा उठाकर पृथ्वी साफ कर दें। हम बस सोच साफ करने की कोशिश कर सकते हैं। एक स्त्री के ऊपर उसका परिवार कितने भी अत्याचार कर ले, लेकिन उन्हें कुछ हो जाए तो वह सह नहीं सकती। लेकिन उसी परिवार की सोच बदल जाए और वह वहीं उसे प्यार और सम्मान देने लगे तो उससे ज़्यादा खुशी की बात उसके लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। मैं अपने गुनाहगारों को कब का मार देती, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। लोग कुछ दिन अफसोस करते और फिर अपने कामों में लग जाते। कुछ नहीं बदलता, सब वैसा का वैसा ही रहता। मैं उस नीच बाबा को भी मार देती, लेकिन क्या उससे मेरी सच्चाई सामने आती? नहीं। मैं समाज में इज्जत चाहती हूँ और जब से मैंने तुम्हें देखा है एक उम्मीद मिली है। तुम मुझे और उन सारी औरतों को इंसाफ और इज्जत दिला सकती हो जो मरकर भी मरी नहीं है, आज भी इसी दुनिया में अपनी कभी न की हुई गलती की सज़ा भुगत रही हैं, जो जीते जी नरक की ज़िंदगी भुगत रही। तुम मेरे अंदर अपनी माँ देखती थी और मैं तुम्हारे अंदर अपनी वही प्यारी बेटी जिसे सबसे ज़्यादा अपनी विमला चाची की परवाह होती थी। क्या तुम अपनी विमला चाची को दिया हुआ वादा पूरा करोगी? निशा की आंखों में बस आंसू गिरे जा रहे थे। वो वहीं स्तब्ध होकर खड़ी थी। वो उनसे बोलना चाहती थी कि वो उन्हें इंसाफ और इज्जत दिलाएगी। वो बोलना चाहती थी कि उनकी गुड़िया आज भी जिंदा है, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। गला रुंध गया था, वो पत्थर हो चुकी थी कि अचानक चाची ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, और प्यार से सर पर हाथ फेरकर वो कहीं चली गई। इतना दर्द जिसे सुनकर उनकी ये हालत कैसे सहा होगा उन्होंने। उसकी आत्मा उसे झकझोर रही थी। अगर वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाई तो वो पूरी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। उसने सोच लिया था वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगी, हर तरह की कोशिश करेगी। निशा की आंखों से जलधारा बह रही थी और वो उस दर्द की गहराई में डूबती ही जा रही थी। तो दोस्तों, ये तीसरा भाग था जंगल के रहस्य की कहानी का, और ये कहानी हमारे पास इस भाग में कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रही है कि क्या निशा आने वाले भाग में विमला चाची की मदद करेगी, तो कैसे करेगी। तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। कहानी का चौथा भाग कल अपलोड होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।